हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब दूसरा चैप्टर आपका शुरू होता है। चैप्टर का नाम है बहुपद। अब देखिए, इसमें बहुपद कहते किसे हैं सो समझ लें। बहुपद की परिभाषा होती है ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों। एक या एक से अधिक पद हों बहुपद कहलाता है। जहाँ पर प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी, और धनात्मक मतलब प्लस में। धनात्मक घात जो हो प्लस में हो और धनात्मक हो, यानी प्लस में हो और पूर्णांक हो, पॉजिटिव इंटीजर। ये इसकी परिभाषा होती है। जैसे बहुपद की एग्जाम्पल देख लीजिए। ए एक्स प्लस बी एक घात बहुपद है, या रैखिक बहुपद इसे को बोलते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो घात बहुपद है। तीसरा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसमें बी एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघात बहुपद है। तो क्रमशः लिखा है, क्रमशः पहला है एक घात, दूसरा है दो घात, तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब बहुपद में प्रश्न उठता है चर, अचर और गुणांक, तीन राशियां होती हैं, उनको आपको समझना है। हमने इसमें परिभाषा में लिखा है प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो चर होते क्या है ये समझ लो। इसको समझने के लिए जैसे हमारा कोई बहुपद है, देख लें। ये बहुपद ए एक्स प्लस बी दिया है, ये रैखिक बहुपद है। ये हमने उसमें भी परिभाषा में लिखे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो घात बहुपद है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद है। सबसे बड़ी घात जो होती है पूरे व्यंजक में, जहाँ सबसे बड़ी घात दिखाए वही उसकी घात होती है। तो इसमें आपके तीन राशियाँ होती हैं, चर, गुणांक और अचर। अब इसमें चर राशि कौन है? एक्स। और गुणांक क्या है? चर में जिस संख्या का गुणा होता है उसे गुणांक बोलते हैं। तो चर राशि एक्स है, एक्स में गुणा किसका है? ए का, तो ये गुणांक हुआ। अब जहाँ चर ना हो, अकेली संख्या कोई लिखी हो, तो उसे अचर बोलते हैं। ये बी इसमें अचर है। कौन सी? बी अचर है। यानी यहाँ पर ए गुणांक है, एक्स चर है, बी अचर है। अब इसी प्रकार इसमें पहचानिए, इसमें दो गुणांक हैं ए और बी, यहाँ भी चर राशि है, यहाँ भी चर राशि है। चर राशि में जो जिस संख्या का गुणा होता है उसे गुणांक बोलते हैं। और यहाँ पर एक्स है नहीं, कोई चर राशि नहीं, अचर राशि है, ये अचर राशि हो गई। तो ए और बी गुणांक हो गए, एक्स चर हो गई और सी अचर हो गई इसमें। और इसमें केवल एक गुणांक था, एक चर, एक चर। अब देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें देखिए इसमें गुणांक तीन है, यानी चर एक दो, ये चर घात अलग अलग है, चर तो एक ही है एक्स। तो एक्स क्यूब का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का बी है और एक्स का सी है। तो ये तो गुणांक हो गए, यहाँ पर एक्स है नहीं, अचर पद ये हो गया, और चर क्या हो गया? एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी व्यंजक में आपकी तीन राशियां, गुणांक, चर और अचर, तो ये तीनों आपने समझ ली होंगी। अब आइए अपने टॉपिक पर। तो देखिए इसमें जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो घात बहुपद में हमने लिख दिया है ए और बी क्या है? गुणांक, एक्स चर है, फिर सी बचा अचर राशि। ठीक है। अब एक और परिभाषा बता रहे, परमेय व्यंजक। बीच में कहीं आ जाता है सवाल तो समझ लें। परमेय व्यंजक जैसे परमेय संख्या हमने बताई थी, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, परमेय संख्या कहलाती है, पहले चैप्टर में पढ़ाई थी। तो इसी प्रकार परमेय व्यंजक का होता है ऐसा व्यंजक जिसको पी एक्स बटे क्यू एक्स, यानी पी एक्स और क्यू एक्स क्या है? बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, परमेय व्यंजक कहलाता है। जहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही बहुपद हैं, लेकिन क्यू एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू एक्स जीरो नहीं होगा। अगर बटे की संख्या जीरो तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये तो परमेय व्यंजक की परिभाषा हो गई।
अब एक्सरसाइज 2.1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर हैं, चर बहुपद हैं और कौन नहीं है, ये देखना है। कौन से चर इसमें बहुपद हैं, कौन नहीं है। तो देखिए पहला है 4x² - 3x + 7, तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? इसमें पूर्णांक घात, हमने परिभाषा में लिखा है पूर्णांक घात होनी चाहिए। कैसी हो? ये धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर धनात्मक, 0 से बड़ी संख्याएं सब धनात्मक होती हैं और 0 से छोटी ऋणात्मक। तो 0 धनात्मक मानी गई है, तो 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है। यहाँ चर पे प्रत्येक घात पूर्णांक संख्या यानी 2 है, यहाँ 1 है, तो बहुपद है। अब y² + 2, इसमें चर की घात 2 है यानी 2 घात का बहुपद है, ये अचर राशि है। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3√t + t√2 बहुपद नहीं है, इसमें चर राशि t है। तो यहाँ t एक, ये रूट लगा, इसका मतलब इसकी घात 1/2। 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं होती है, यानी ये दशमलव में आएगी या घात में आए तो बहुपद ये नहीं हुआ। परिभाषा में हमने लिखाई थी आपको पूर्णांक संख्या हो तो पूर्णांक नहीं है, यहाँ t एक घात का है, ठीक है। तो ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि t पे घात 1/2 पूर्णांक घात नहीं है। इसी प्रकार ये भी बहुपद नहीं है, इसमें धनात्मक घात नहीं, बाई बटे में ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो इसकी घात कितनी माइनस लग गई यानी ऋणात्मक आ गई। यहाँ तो धनात्मक, लेकिन प्रत्येक चर की घात हो धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब ये क्वेश्चन में था एक चर घात, यहाँ 3 चर हैं, 1 2 3 घात लगी हुई है, ये x चर है, y और t, तो ये बहुपद तो है लेकिन एक चर बहुपद नहीं है, 3 चर बहुपद है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब हमने गुणांक और चर और अचर तीनों राशियां बता दी थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला सवाल है 2x² + x में x² का गुणांक कितना है। यहाँ कोई इसके किसी संख्या का गुणा ना हो तो प्रत्येक संख्या में 1 का गुणा होता है, तो इसका मतलब x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। फिर 2 - x² + x3, तो यहाँ पर भी x² का -1 है, x के आगे माइनस लगा है। यहाँ पर x² का गुणांक π/2 है, यानी x² में π/2 गुणांक है, तो ये π/2 है। यहाँ x² का पद ही नहीं है तो 0 हुआ, वो पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 हुआ। क्लियर हो गया होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के 2 पद यानी जिसमें 2 पद हों और 100 घात का एक पदी व्यंजक, एक उदाहरण दो। तो 35 घात यानी घात उसकी 35 कर दो, x पे घात 35 + b, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 2 पद होनी चाहिए, तो 2 पद हो गए, घात कितनी है 35। इसमें 100 घात एक पदी केवल एक पद हो तो x पे घात 100, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। ठीक, धन्यवाद।